गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप लोगों को इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो लेक्चर होने वाला है ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है और इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे ये आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर और डिजिट, जो कि यूनिट एंड डायमेंशन का एक टॉपिक है, ये पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए मैं यहाँ पे लेक्चर नंबर 4 जो है मैं सिंबलाइज कर देता हूँ। यस, दिस इज लेक्चर नंबर 4। देखिए, मैं इससे पहले कि सिग्निफिकेंट फिगर और डिजिट क्या होता है मैं इस टॉपिक पे आऊँ, मैं सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम लोग पिछले जो भी लेक्चर में 3 लेक्चर में जो भी टॉपिक क्लियर किए हैं। देखिए, सबसे पहले लेक्चर में तो हम लोग टॉपिक क्लियर किए लोग कि यूनिट और मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद में फिजिकल क्वांटिटी को 2 टाइप्स में डिफाइन किए लोग, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो 7 टाइप का होता है, जिसे हम लोग MKS यूनिट भी बोलते हैं या SI यूनिट बोलते हैं। और उसके बाद में डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलने के फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बनाया जाता है डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी को। मतलब हम बोल सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी को मिलाकर डायरेक्ट क्वांटिटी हम लोग बनाते हैं, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी होता है वो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। और हम लोग उसके लेक्चर में जाने थे लोग कि डायमेंशन और डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला का यूज क्या होता है। और डायमेंशन फार्मूला का यूज जो होता है ये यूनिट कन्वर्सन में यूज किया जाता है और डायमेंशन होमोजेनेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में यूज किया जाता है। और उसके बाद में हम लोग कल जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे और यूनिट कन्वर्सन पे हम लोग और डायमेंशन पे बहुत कल क्वेश्चन किए लोग कल के लेक्चर में, जो कि आप लोग उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तब जाकर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग इस टॉपिक में बढ़ते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर एंड डिजिट। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। मान लीजिए कि आप लोग कहीं भी कभी भी देखते होंगे लोग कि मैथ का जो नंबर होता है, जो डिजिट होता है, वहाँ पे कई बार डेसिमल वगैरह होता है या कई बार एक ही नंबर रैकरिंग करता है, बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो उस वक्त आप लोग को समझ में नहीं आता है कि आखिर हम लोग कहाँ तक ये नंबर लिखे लोग कि इस नंबर को राइट माना जाएगा, ठीक है। ये नंबर एक परफेक्ट आंसर दे पाएगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग लिखने के लिए एक हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर का एक जो कंसेप्ट है ये यूज करते हैं लोग, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए लोग कि हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसमें 20 जो है वो टेबल में एक 20 नंबर्स आ गया, ठीक है। उस नंबर को हम लोग ऐड किए लोग और वो नंबर जो है वो कुछ इस प्रकार से आ रहा है 0.246 डॉट इस प्रकार से आ रहा है। तो बताइए लोग कि आखिर हम लोग इसका एग्जैक्टली आंसर क्या लिखेंगे। तो यही सारी चीज़ों को जानेंगे हम लोग इस सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। तो चलिए सिग्निफिकेंट फिगर का हम डिफिनीशन राइट डाउन कर देते हैं, उसके बाद में आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। यस फ्रेंड्स, तो ये है आपका सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन, जो कि लिखा है सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी टेल द नंबर ऑफ डिजिट इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑब्टेन इन अ मेजर्ड ग्रेटर इट्स एक्यूरेसी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। चलिए तो मैं इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए लोग, मैं इसे इरेज करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसका रूल होता है, ठीक है। और वो रूल को हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी हम लोग का इसका डेफिनेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि फिजिक्स में डेफिनेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, रूल पर और कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। वैसे आप लोगों को तो
ये मालूम ही होगा कि अलग अलग जितने भी नंबर हैं, ये सब नंबर तो आप लोग देखे ही होंगे, बचपन से ही देखते आ रहे होंगे। 4 6 1 2 0 8 कुछ इस टाइप से, 0 0 2 4 0 6 4 कुछ इस प्रकार से, 0 0 0 2 4 0 7 0 1.024 0 8। ठीक है फ्रेंड्स, 0 2 4 0 0 2 1 4 6 0 0 कुछ इस प्रकार से तो नंबर आप लोग देखे ही होंगे। देखिए, अगर हम ये मान लीजिए कि ये नंबर दे दिए फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर डिफाइन करो, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, मतलब कि ये इसमें कितना नंबर जो है वो सिग्निफिकेंट होगा। जैसे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, वो भी एक नंबर है, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, जैसे कि मैं इसका सिग्निफिकेंट फिगर पूछूंगा तो आप लोग क्या बताइएगा कि सर 4 होगा। तो इसका मैं पूछूंगा तो क्या बताइएगा, आप लोग बताइएगा कि सर 6 होगा, 6 होगा। इसका पूछूंगा तो क्या बताइएगा, आप लोग बताइएगा कि सर इसका भी 6 होगा। आप लोग इसका क्या बताइएगा, तो इसका भी आप लोग गिन कर बता सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग ये जितने भी अभी तक ये आंसर जो आप लोग दिए हैं या फिर जो आंसर लिखा गया है, ये कुछ आंसर तो सही है, कुछ लेकिन कुछ गलत है। क्यों? क्योंकि आप लोग केवल बिना रूल को पढ़े हुए, बिना जो इसका थ्योरी है ये जाने हुए, आप लोग इस सिग्निफिकेंट फिगर को केवल डिजिट को काउंट करके लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए गलत हो जा रहा है। जैसे कि इसमें से 2 तो सही होगा, जैसे कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअल में 4 होगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअल में 6 होगा, जो कि ये दोनों सही हैं। लेकिन इसका जो होगा, इसका एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा 4 होगा, जो कि आप लोग यहाँ पे 6 लिखे हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 4 क्यों होगा, यहाँ पर भी 4 क्यों होगा, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 6 क्यों होगा। चलिए तो हम लोग एक एक करके समझते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, और मैं ये सारी चीज़ों को समझाने के बाद में मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज रूल भी लिखवा दूंगा, ताकि आप लोग कभी भी नोट्स में आप लोगों का रहेगा तो आप लोग बेहतरीन तरीक़ा से समझ सकते हैं, ठीक है, और रिवीजन भी कर सकते हैं। बाकी आप लोग इस पर ये सारे रूल पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो इस रूल को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, मैं एक नंबर लिखा था इस प्रकार से, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल में देता हूँ। इसका सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाए कि कितना होगा, तो देखिए पहला रूल ये है कि अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट होगा, ठीक है, एक नंबर ले लिए, जैसे कि ये एक नंबर है, तो पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट लिया जाएगा तो वो सारा जो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे कि इसमें एक भी जीरो नहीं है तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, जो कि ये राइट है, ठीक है। अगर इसी प्रकार से आप लोग इस प्रकार से ले लेते हैं 2 4 6 7 8 5 4 6 जितना भी ले लीजिए, लेकिन अगर इसमें नॉन जीरो है तो इसका पूरा का हम लोग काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि हम लोग को एक एग्जाम्पल इस प्रकार से लेते हैं, 0 1 2 8 0। इसका सिग्निफिकेंट फिगर मैं पूछूंगा तो क्या आप लोग बताइएगा। तो आप लोग तो कन्फ्यूजन में हो गए, मैं तो बोला हूँ कि नॉन जीरो होगा तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर आप लोग काउंट करके बता सकते हैं, लेकिन इसमें तो जीरो आ गया। तो देखिए, इसका रूल कहता है ये कि अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो अगर आता है तो उसको भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नॉन जीरो है, ठीक है, ये भी नॉन जीरो है, और इसके बीच में अगर जीरो आता है तो ये सारे को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं, मतलब इसको भी काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7।
तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा ये 7 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं कि इस प्रकार से हो गया 0,0,0,0,0,0,0,8, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? तो ये दो नॉन जीरो है, ये दोनों नॉन जीरो के बीच में ये जितना भी जीरो है इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर लेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग दो रूल देख लिए लोग। एक नॉन जीरो जो डिजिट होगा उसको मैं काउंट करके हम लोग लिख देंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितना जीरो आता है उसको भी हम लोग काउंट करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ। अगर आप लोग सोचिए कि नॉन जीरो, जैसे कि नॉन जीरो डिजिट के पहले अगर कोई जीरो आ जाता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल इस प्रकार से, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के लिए इसका रूल जो होता है ये कहता है कि यदि नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में जीरो आता है तो उसे हम लोग उस जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब कि इसके ये नॉन जीरो है और इसके लेफ्ट साइड में ये है, तो इसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? केवल ये हो जाएगा, राइट साइड वाला, ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका लेफ्ट साइड में जीरो है तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा जाएगा 7 हो जाएगा। अब मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ कि इस प्रकार से हो गया। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर भी वही होगा कि जैसे कि मैं बताया हूँ कि नॉन जीरो के पहले जो आएगा उसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे, तो हम लोग तो इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, कैंसिल कर दिए लोग। तो आप लोग बोलिएगा कि सर इसको काउंट किया जाएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो है तो इसको हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, तो इसका 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है? चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ और कुछ हम लोग केस लेते हैं। देखिए ऐसे एग्जाम्पल के ही थ्रू हम लोग सारा रूल भी पढ़ लेंगे और आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में भी आएगा। ठीक है, चलिए तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए लोग कि हम लोगों का इस प्रकार से कोई नंबर आ गया और कोई पूछ दिया कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो ये तो कुछ अलग नंबर दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसका रूल ये कहता है कि यदि डेसिमल के राइट साइड में नॉन जीरो डिजिट के पहले जितना भी डिजिट आएगा, ये जीरो आएगा, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। क्लियर सी बात है कि डेसिमल के बाद में नॉन जीरो डिजिट के पहले जितना भी जीरो आएगा उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। मतलब कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर में इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये आप लोग पूछिएगा कि सर इसको काउंट करेंगे कि नहीं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो भी जीरो होता है उसको काउंट नहीं करना है। ठीक है, और डेसिमल के बाद में भी जितना जीरो है और नॉन जीरो के पहले है, ये जितना भी है ये नॉन जीरो डिजिट है और इसके पहले जितना भी है इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा? तो इसका केवल ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि इस प्रकार से आ गया 0.2406। सर इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? तो मैं क्या बोला कि नॉन जीरो डिजिट के पहले डेसिमल के बाद, ठीक है, और नॉन जीरो डिजिट के पहले जितना भी जीरो होगा उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। मतलब इसको और इसको काउंट नहीं करेंगे। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। तो कोई लड़का बोलेगा कि सर इसको हम लोग क्यों काउंट कर रहे हैं?
तो हम बोल रहे हैं कि इसको हम लोग एक रूल में देखे थे, पिछले ही एग्जाम्पल में देखे थे कि नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो आता है तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे, मतलब कि इसको काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4, तो इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर 2.02402, ठीक है, इस प्रकार से अगर कोई डिजिट आता है, ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? तो देखिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर होता है इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा कितना, इसका रूल जो होता है ये होता है कि यदि डेसिमल के पहले नॉन जीरो हो, ठीक है, और बाद में जीरो हो, ठीक है, तो वो सारे चीज़ों को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। मतलब कि डेसिमल के पहले नॉन जीरो हो और डेसिमल के बाद में यदि जीरो हो, ठीक है, और नॉन जीरो हो, ठीक है, तो उसको काउंट करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 02.1080, सर इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, इसका भी बता दीजिए। तो देखो ये लेफ्ट साइड में जो होता है जीरो, उसको तो हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते ही नहीं है, ठीक है, वो डेसिमल के पहले हो या फिर नॉन जीरो डिजिट के पहले हो, ठीक है, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। और बाकी नॉर्मल सी बात है, इसको काउंट करना है 1 2 3 4 5, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक है, तब तक मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है, राइट डाउन कीजिए लोग आप लोग। चलिए फ्रेंड्स, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं हम लोग। मान लीजिए लोग कि 1 2 0 0 0 अगर इस प्रकार से आ गया तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? तो जाहिर सी बात है कि सभी लोग बोलेंगे कि अरे सर इधर तो डेसिमल भी नहीं है और नॉन जीरो डिजिट के बाद में जो भी जीरो आता है उसको हम लोग अकाउंट करते ही हैं। तो इसका कितना लोग बताएंगे? इसका होगा 6 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। कितना लोगों का मानना है कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर 6 होगा? लगभग बहुत सारे लोग मानेंगे कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर 6 होगा, ठीक है। लेकिन इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो 6 नहीं 3 होगा। ये राइट आंसर होगा, ये रॉन्ग आंसर होगा। अब क्यों? तो इसके पीछे एक रूल है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए अगर इसी को हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से लिख दें कि 1 2 0 0 0, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंट यहाँ पर केजी लगा दें तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 6 होगा और ये राइट आंसर होगा। तो देखिए इसके पीछे का क्या रीज़न है, मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर कोई भी नंबर लिख रहा है, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट के बाद में जीरो आ रहा है, ठीक है, अगर उसको ये मान लीजिए कि एग्जांपल में ये लिख दिया 2000, तो मान लीजिए कि 2000 लिख दिया, तो 2000 मतलब क्या? ये तो सिर्फ नंबर ना है। 2000 मतलब यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है? 2000 मनी, 2000 किलोग्राम, 2000 मीटर, 2000 सेंटीमीटर, 2000 बुक्स, 2000 वॉच, 2000 बल्ब, 2000 वायर, मतलब व्हाट यहाँ पे क्या मतलब ये दिखाना चाहता है? तो हम लोग को मालूम ही नहीं है, केवल यहाँ पे 2000 लिखा है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर अगर बोलेगा तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जीरो को काउंट नहीं किया जाएगा। अगर यहाँ पर कोई यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिख देता है, जैसे कि 2000 कार, 2000 केजी, फुट, या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऐड कर देता है, तो हम लोग को एक पता चल जाएगा कि ये इसके मेजर के बारे में बात कर रहा है, इसके कार के मेजर के बारे में बात कर रहा है, मास के मेजर के बारे में बात कर रहा है, लेंथ के मेजर के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी ऐड करता है तो उस केस में इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो हो जाएगा वो ये तीनों जीरो को काउंट किया जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। और इस केस में ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए कि 00024 हो जाएगा, तो आप लोग पूछिएगा कि सर इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर देखा जाए तो इसको तो काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में जितना भी डिजिट आता है उसको काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है।
और इसको भी यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को नहीं दिखाया गया है, रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। तो इस केस में इसका जो होगा सिग्निफिकेंट फिगर मात्र 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इस प्रकार से लिख दिया 0 फॉर एग्जाम्पल 0200, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा इसका, तो कितना लोग आंसर देंगे, केजी यहाँ पे है तो इसका आंसर कितना लोग देंगे कि सर इसका इस केस में तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगा, जिनका राइट आंसर है। और जो देंगे सिग्निफिकेंट फिगर इसका 5, उनका रॉन्ग आंसर है, क्योंकि यहाँ पर ये 100% क्लियर कट रही है लोग कि जितना भी नॉन जीरो डिजिट है अगर उसके लेफ्ट साइड में कोई डिजिट आता है तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। ओके, चलिए तो ये जो है ना आप लोग का पूरा रूल ख़त्म हो गया है। और ये जो मैं समझाया हूँ अगर इसको बार बार आप लोग वीडियो को पॉज करके देखिएगा तो आप लोग को ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा और आप लोग कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, तब तक मैं इसे इरेज कर देता हूँ, जो कि लास्ट है रूल का, वो लास्ट एग्जांपल है। अच्छा, मान लीजिए कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, और इसका सिग्निफिकेंट फिगर हम पूछते हैं तो आप लोग कोई भी बता दीजिएगा कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो, चलिए इस प्रकार से ले लेते हैं यहाँ पे 0, तो इसका कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर लगा देगा, क्योंकि मैं बताया हूँ कि सर आप ही ने तो बताया है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट के बीच में 0 है उसको काउंट कर लेंगे और जो नॉन जीरो है उसको तो काउंट करना ही है। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 7 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट है, ठीक है। अब चलिए मैं थोड़ा सा इसी में कुछ करता हूँ, ठीक है। मैं इसको 14.6701 करता हूँ, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है 4 फॉर एग्जाम्पल। ये इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। फॉर एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं 2467.0.1, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग लेते हैं 10 के पावर 1, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। और एक एग्जांपल हम लेते हैं 0.01246701, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 10, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। तो देखिए आप लोग कोई भी डेसिमल कीजिए लोग या फिर कुछ भी कीजिए लोग, इस केस में आप लोग यहाँ पर पावर अगर एक्सपोनेंट लगाते हैं तो ये सारे केस में सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो 7 ही होगा, 7, ठीक है। तो ये आप लोगों का पूरा कंप्लीट रूल खत्म हुआ सिग्निफिकेंट फिगर को डिफाइन करने का, ठीक है। अब आप लोग को हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, जो कि आप लोग सॉल्व करिएगा। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन दूं, मैं आप लोगों को जो ये रूल है ये मैं लिखवा देना चाहता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग अपने नोट्स में राइट डाउन कर सके, ठीक है, और कभी भी रिवीजन करते समय रिवाइज कर सके, ठीक है। चलिए तो मैं इसका जितना भी रूल है मैं एक एक करके लिखवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि सारा रूल जो है लिखवा दिया गया है। 5 रूल लिखवा दिया गया है और 2 रूल बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बहुत ही आसानी से पढ़ कर समझ सकते हैं, ठीक है, जो कि मैं समझा दिया हूँ आप लोगों को, ठीक है। सारा चीज़ें मैं समझा दिया हूँ, ठीक है। बस आप लोगों को केवल इसे नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को एक बार क्विक इसको मैं समझा ही देता हूँ फिर से। देखिए लिखा है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल, जैसे कि मैं समझाया था कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है।
फॉर एग्जांपल 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि ये सारा नॉन डिजिट है। रूल नंबर 2 में क्या बोलता है कि ऑल द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो आता है तो उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। जैसे कि ये है, इसका कितना होगा 1 2 3 4 5 6, इसका 9 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। उसी प्रकार रूल नंबर 3 में है कि ऑल द जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब कि कोई भी नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में जीरो आता है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है और इसका 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। रूल नंबर 4 में क्या है, इफ़ द नंबर इज लेस देन 1, मतलब कि वो 1 से कम होगा, मतलब कि वो डेसिमल में जाएगा ऑलरेडी। जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि मैं बताया था कि कोई भी डेसिमल पॉइंट के बाद और नॉन जीरो डिजिट के पहले कोई भी जीरो होगा तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे लोग। तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, ठीक है। और रूल नंबर 5 में क्या है, द ट्रेलिंग जीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन अ नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि मैं बताया था कि कोई भी नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल होगा और उसके बाद में जीरो होगा तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। तो चलिए इसे राइट डाउन कीजिए लोग, और मैं रूल नंबर 5 और 6 अभी राइट डाउन कराता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, तो ये आप लोग का सिग्निफिकेंट फिगर का दो लास्ट ये पॉइंट रह गया है, रूल रह गया है, जो कि मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मैं तो ये तो आप लोगों को मैं बताया ही था कि कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा अगर उसको एक यूनिट लिखा जाएगा, मेजर लिखा जाएगा, तो उस नॉन जीरो के बाद में जो भी जीरो होगा उसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कोई यूनिट कोई फिजिकल क्वांटिटी को नहीं यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है तो यहाँ इस केस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, और यहाँ पे केजी को रिप्रेजेंट किया गया है तो इस केस में 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और उसी प्रकार से मैं बताया था कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। जैसे कि इसको हम लोग x बराबर इतना को इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। इस टर्म हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। किसी भी प्रकार से लिखिए, सभी केस में सिग्निफिकेंट फिगर सेम आएगा, ठीक है। तो चलिए इसे राइट डाउन कीजिए लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, जितने भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर का रूल पढ़े हैं वो रूल का यूज करके, उस कंसेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। बोल रहा है कि राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फ्लोइंग, ठीक है। यहाँ पे 7 दिया गया है। ये सभी को सभी नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर डिफाइन करना है। चलिए मैं आप लोगों को इस सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, एक नंबर में क्या दिया है 165, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा। देखिए मैं क्या बोला था कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर वो डिजिट को काउंट करके लिखना है, ठीक है। वो सारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा तो इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 में क्या है, 2 में है 2.06, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। मैं क्या बोला था कि जो भी नॉन जीरो डिजिट होगा और वो डेसिमल हो या फिर कुछ भी हो, वो बीच में होगा, नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो होगा तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 में क्या दिया है 3.6 डेसिमल मीटर दिया है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा मैं क्या बोला था कि जो भी नॉन जीरो डिजिट होगा, ठीक है, और वो बाद में जीरो होगा, ठीक है, और वहाँ पे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वो सारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे कि यहाँ पे लेंथ का फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब कि ये एक क्लियर जो है यहाँ पे पता चल रहा है कि ये मीटर जो है लेंथ का जो है वो रिजल्ट लिखा गया है, लेंथ का प्रोडक्ट लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अब 4 में देखिए लोग, 4 में क्या है 0.0007 है।
इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? इसका सिग्निफिकेंट फिगर मैं क्या बोला था कि डेसिमल के बाद राइट साइड में जीरो होगा और नॉन जीरो के पहले जितना लेफ्ट साइड में जितना भी जीरो होगा उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। 5 में क्या दिया है? 5 में है 0.02340। ठीक है, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा, मैं क्या बोला था कि डेसिमल के राइट साइड का जीरो, ठीक है, और नॉन जीरो का लेफ्ट साइड का जीरो, वो जो होगा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये नॉन जीरो डिजिट के बाद का ये जीरो है तो इसको काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। 6 में क्या हो जाएगा? 6 में हो जाएगा 26900। इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, तो इसको हम लोग जो भी नॉन जीरो डिजिट होगा उसके बाद वाले जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 3 हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। और 7 में क्या है? 7 में है 26900 kg है, मतलब कि यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, ये एक्चुअल मेजरमेंट है। ठीक है, इसको हम लोग पता नहीं कर सकते हैं कि ये क्या लिखा गया है, ये मतलब इतना मतलब क्या है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ पे पता चल रहा है कि ये मास, यहाँ पे वेट बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो होगा ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी के बाद का जो जीरो होगा उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल मेजरमेंट दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे राइट डाउन कीजिए लोग। चलिए फ्रेंड्स, तो आप लोगों को स्क्रीन पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, जो कि सिग्निफिकेंट फिगर का ही एक टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है, जिसे हम लोग राउंडिंग ऑफ बोलते हैं। ठीक है, ठीक है ना। राउंडिंग ऑफ क्या होता है? ये इसका 3 रूल होता है, 3 रूल होता है। ठीक है, और इसका मतलब जो होता है ना कि कोई भी हम लोग रिजल्ट लिखते हैं और वो रिजल्ट को लास्ट में, जैसे कि एक बोलते हैं ना कि इसके लगभग में क्या लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लिखते हैं हम लोग तो बोलते हैं ना कि इसका सर इसके लगभग में कुछ लिख सकते हैं क्या, इसके बराबर कुछ नहीं हो सकता है क्या? तो उसी को मतलब हम लोग राउंडिंग ऑफ बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल रूल नंबर 1 में दिया है जैसे कि यहाँ पे दिया है 5.87 को हम लोग क्या लिख सकते हैं लगभग में, तो यहाँ पे हम लोग 6.9 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे दिया है 4.94 को हम लोग लगभग में क्या लिख सकते हैं, तो 4.9 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रूल नंबर 3 में दिया है यहाँ पे कि 14.35 को क्या लिख सकते हैं लगभग में, तो 14.4 लिख सकते हैं। तो मतलब ये लगभग में लिखना तो समझ में आ रहा है कि राउंडिंग ऑफ जो है ये लगभग में लिखने के लिए एक मेथड है। तो इसका रूल होता है। ठीक है, जो कि रूल यहाँ पे 3 रूल है और ये रूल लिखा गया है और ये रूल आप लोगों को समझना है। ठीक है, मैं साइड में आके आप लोगों को समझाता हूँ कि देखिए रूल नंबर 1 लिखा है कि इफ़ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज मोर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाई 1। देखिए अगर कोई होता है ना कि डेसिमल के बाद में 5 से ज़्यादा अगर कोई डिजिट आता है, जैसे कि वहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल में 5.87, तो उसको हम लोग 1 से बढ़ा देंगे, यानी कि 9 लिख सकते हैं उसको हम लोग। ठीक है, यहाँ पे 7 अगर यहाँ पे 4 होता तो इसको हम लोग 6.9 नहीं लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 से ज़्यादा है 7 तो इसको लिख सकते हैं। उसी प्रकार रूल नंबर 2 में क्या लिखा है कि इफ़ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट अनइफेक्टेड एंड इज लेफ्ट अनचेंज। ठीक है, जैसे कि मैं बोला था कि यहाँ पे 5 से अगर छोटा होगा तो यहाँ पे हम लोग 9 नहीं लिख पाते लोग, यहाँ पे 5.8 ही लिख पाते लोग यहाँ पे। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, 6 नहीं होगा।
तो देखिए जैसे कि बोला है कि यहाँ पे 5 से अगर ज़्यादा होता है, यहाँ पे 7 की जगह पर 5 से कम होता 3 होता, तो यहाँ पे हम 5.9 नहीं लिख पाते, 5.8 ही लिख पाते, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है कि 5 से अगर कम होगा तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि 4.94 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि ये 5 से कम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.9 ही लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 6 होता, मान लीजिएगा अगर यहाँ पे 4 की जगह पर 4.96 होता, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, 4.97 लिख सकते थे इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे 5 से छोटा है, तो मतलब हम लोग, मतलब क्या होता है कि डेसिमल के बाद में जितना भी डिजिट है उसको हम लोग कम से कम और एक्यूरेट लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस राउंड ऑफ के मतलब यही होता है, या इसका रूल में जो आप लोग देख ही रहे हैं क्या होता है। रूल नंबर 3 में क्या होता है, देखिए, इफ़ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाई 1 इफ इट इज ऑड एंड लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ मतलब कि एक डिजिट जो 5 से ज़्यादा है, एक 5 से कम है, अगर मान लीजिए कि किसी केस में 5 आ जाता है तब क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि अब 14.5 आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑड अगर होगा, जैसे कि यहाँ पे 5 के पहले अगर ऑड होगा तो यहाँ पे 3 ऑड है, तो उसको हम लोग 1 से बढ़ा देंगे, जैसे कि यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। अगर 5 से पहले इवन होता यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 5 से पहले इवन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग बढ़ाएंगे नहीं, इसको हम लोग 4 ही लिखेंगे, 14.4 लिखेंगे, ठीक है। अगर सोचिए लोग यहाँ पर 3 होता तो क्या लिख सकते थे हम लोग, 3 होता तो हम लोग क्या लिख सकते थे, 3 होता तो हम लोग 14.5 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया राउंडिंग ऑफ, ठीक है। चलिए इसे राइट डाउन कीजिए लोग, तब तक मैं इस पर कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोगों को पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं इसे मिटकाता हूँ, ठीक है, इरेज करता हूँ, आइए। तो देखिए फ्रेंड्स, राउंडिंग ऑफ का एक क्वेश्चन हम लिख दिए हैं बोर्ड पे, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि राउंडिंग ऑफ फ्लोइंग वैल्यू ऑफ 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। 4 नंबर तक इसका सिग्निफिकेंट फाइंड करना है, राउंड ऑफ करना है, ठीक है। इसको मतलब राउंड ऑफ मतलब क्या कि हम लोग इसका लगभग में कितना लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे ट्राई करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 1 में क्या दिया है, 1 में दिया है कि 36.879, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों को 4 तक इसको करना है। तो मैं क्या बोला था कि अगर 7 के बाद में डेसिमल के बाद में यदि 5 से ज़्यादा होगा तो हम लोग यहाँ पे 1 को बढ़ा सकते हैं, मतलब कि इसको हम लोग 36.88 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका राउंड ऑफ करेंगे लोग हम लोग, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 के बाद में यहाँ पे 5 से छोटा है यहाँ पे, तो इसको हम लोग 1 नहीं बढ़ा सकते हैं, तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 तक बोला है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के लिए बोला है, इसलिए यहाँ पे 4 नंबर ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 11.115 है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद में 5 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 11.12 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 है, ठीक है। ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होगा तो 1 बढ़ा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 11.1250 है, ठीक है। मतलब कि 5 के बाद में जो होगा वो इवन नंबर होगा, तो हम लोग 1 नहीं प्लस करेंगे, अगर ऑड नंबर होगा तो 1 प्लस करेंगे। तो यहाँ पे 0 है, मतलब कि ये यहाँ पे हम लोग 1 प्लस नहीं करेंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 11.12 ही लिख सकते हैं।
और यहाँ पे 5 के बाद में 1 है, मतलब कि ये ऑड नंबर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.13 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ समझ में आया? चलिए इसे राइट डाउन कीजिए लोग। चलिए फ्रेंड्स, तो ये राइट डाउन कर लिए लोग। चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं कल यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं जब एरर एंड मेजरमेंट पढ़ाऊंगा, तो एरर एंड मेजरमेंट पढ़ाने से पहले मैं इन सारी सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ को मैं रिवाइज तो कराऊंगा ही, और मैं इन सारी पर कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग कल एरर एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चलिए ठीक है।